Good morning, students. So this is second chapter of science, teeth and digestive system. तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे हमारे दांतों के बारे में और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में. What is digestive system? You must be thinking that what is digestive system? तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम होता है एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा तंत्र, एक ऐसी चीज़ जो कि हमारे पेट के अंदर, हमारे स्टमक के अंदर, इनसाइड आवर स्टमक वर्क करती है. क्यों वर्क करती है? वो दिन रात इसलिए वर्क करती है ताकि जो भी कुछ हम खाते हैं, जो भी कुछ आप लोग पूरे दिन में खाते हो, खाना पीना चीज़, जो भी चीज़ आप खाते हैं, ईटेबल्स, वो सारा डाइजेस्ट कर सके, उसमें से जितनी ज़रूरी चीज़ें हैं वो आपकी बॉडी के अदर पार्ट्स तक पहुंचा सके और बाकी वेस्टेज को बाहर निकाल सके. तो इस चीज़ के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम जो है हमारा वर्क करता है. इस चैप्टर में हम किस चीज़ पे फोकस करेंगे? तो वी विल फोकस ऑन काइंड्स ऑफ टीथ. हमारे दांत कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं. द डाइजेस्टिव सिस्टम, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि व्हाट इज़ डाइजेस्टिव सिस्टम. एंड हेल्दी ईटिंग हैबिट्स, और क्या हमें हेल्दी चीज़ों की आदत डालनी चाहिए खाने से रिलेटेड. ठीक है, तो आगे स्टार्ट करते हैं. कंप्लीट द सेंटेंस, ये आप अपनी बुक में फिल करेंगे. ठीक है, कि ब्रश योर टीथ, कितनी बार हमें ब्रश करना चाहिए? तो हम इस पर लिख सकते हैं ट्वाइस अ डे, दिन में 2 बार. रिंस योर माउथ, हमें अपना मुंह कितनी बार धोना चाहिए? तो अपने हिसाब से फिल करेंगे इसको. च्यू योर फूड, कैसे हमें अपना फूड च्यू करना चाहिए? च्यू मीन्स चबाना. तो कैसे हमें अपना फूड चबाना चाहिए? तो प्रॉपरली, अच्छे तरीके से. रिंस मीन्स धोना. ठीक है. चेंज योर टूथ ब्रश, तो हमें कितने दिनों बाद या कितने महीनों बाद अपना टूथ ब्रश जो है चेंज कर देना चाहिए? तो आई थिंक मंथली आपको चेंज करना चाहिए. डू नॉट ईट, क्या नहीं खाना चाहिए आपको? क्या नहीं खाना चाहिए बताइए, खुद से फिल करेंगे आप इसमें क्या नहीं खाना चाहिए. इंक्लूड सैलड एंड, क्या हमें अपने खाने में इंक्लूड मीन्स शामिल करना चाहिए हमारे खाने में, और क्या क्या होना चाहिए? तो सैलड होना चाहिए, यानी कि सलाद जो हम खीरे गाजर मूली वगैरह को काट कर बनाते हैं, और साथ में हमें खानी चाहिए ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स. ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं टीथ के बारे में. ठीक है, ध्यान से सुनेंगे कि दांत, हमारे दांत कितने प्रकार के होते हैं और दांत होते क्या हैं और हमें क्या काम में मदद करते हैं दांत. Teeth help us to bite and chew our food. This helps food to digest properly. Teeth also help us to speak clearly and give shape to our face. टीथ के अब देखो कितने सारे काम बताए इन्होंने. सबसे पहला जो काम है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क ऑफ टीथ इज़ टू च्यू आवर फूड. जो भी खाना हम अपने मुंह में डालते हैं उस खाने को चबाना सबसे पहला दांतों का काम है. दूसरा काम है उसका कि हमारे फेस को शेप देता है. आप इमेजिन करो अगर आपके दांत नहीं होंगे तो आप कैसे लगेंगे? क्या आपका फेस पूरा शेप्ड होगा? जो बुज़ुर्ग होते हैं जिनके दांत नहीं होते हैं उनका फेस आप देखोगे, लिप्स अंदर को मुड़ जाते हैं और बहुत ही शेप जो है उनके फेस की चेंज हो जाती है. ठीक है, और हम दांतों की सहायता से ही बोलते भी हैं. ठीक है, ट्राई स्पीकिंग योर नेम, अपना नाम बोल के देखेंगे आप तो आप ये फील करेंगे कि आपकी जो टंग है, आपकी जो जीभ है वो आपके दांतों को टच करती है. तो इससे पता चलता है कि हाँ, जो दांत हैं वो बोलने में भी हमारी हेल्प करते हैं. अब क्या होता है, जब हम फूड च्यू कर लेते हैं दांतों से तो उससे क्या चीज़ में हेल्प मिलती है कि हम अपने खाने को अच्छे से पचा पाते हैं. अगर हम पूरी की पूरी चीज़ें निगलने लग जाएंगे तो जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको उसे पचाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी. ऑल ह्यूमन्स हैव 2 सेट ऑफ टीथ थ्रू देयर लाइफ. 2 बार हमारे टीथ आते हैं. ठीक है, एक बार बचपन में और दूसरे जब हम थोड़े बड़े होने लगते हैं तो हमारे पक्के दांत आते हैं, जिनको हम कच्चे दांत और पक्के दांत कहते हैं. When we are born, जब हम पैदा होते हैं, we don't have teeth, हमारे दांत ही नहीं होते. सही बात है ना. It's only after 6 to 7 months that of our teeth start growing out of gums. Gums क्या होते हैं बेटा? जबड़े. जो ये रेड कलर के आप मसूड़े देखते हैं इनको गम बोलते हैं. तो ये जो गम्स होते हैं यहाँ से हमारे दांत कब निकलते हैं? जब हम 6 या 7 महीने के हो जाते हैं. बाय द टाइम वी ग्रो 2-3 years old, जब हम 2-3 साल के हो जाते हैं, वी हैव 20 टीथ. कितने दांत हो जाते हैं हमारे? 20 दांत हो जाते हैं. सोचो कितनी जल्दी. कब आ जाते हैं 20 दांत हमारे? अप्रॉक्स 2-3 साल की उम्र में ही. दिस सेट ऑफ 20 टीथ इज़ कॉल्ड मिल्क टीथ और टेम्पररी टीथ. मैंने आपको बताया दूध के दांत, तो इसी तरीके से इनको या तो दूध के दांत या फिर टेम्पररी मतलब जो ज़्यादा समय तक नहीं टिकता, वैसे दांत इन्हें कहा जाता है. फैक्ट बाइट पढ़ लेते हैं. द
और ह्यूमन गेट्स इट्स लास्ट टीथ व्हेन ही इज़ गेटिंग ओल्डर एंड वाइजर, ठीक है। एक लास्ट टीथ भी हमारा आता है, ठीक है, उसको हम अकल की दाढ़ बोलते हैं हिंदी में, और वो जब आती है जब हमें ऐसा मानते हैं कि हम बुज़ुर्ग हो रहे हैं, मतलब हम बड़े हो रहे हैं और समझदार हो रहे हैं। दैट इज़ वाई दीज टीथ आर कॉल्ड विजडम टीथ, और इसीलिए इनको विजडम यानी कि बुद्धि का दांत, मैंने बोला ना अकल की दाढ़, कहते हैं। दे आर कॉल्ड द थर्ड मोलर ऑल्सो एंड ग्रो एट द बैक ऑफ द माउथ, ये बिल्कुल लास्ट में उगता है, बिल्कुल अंदर को, ठीक है। वन इन ईच कॉर्नर, दोनों कॉर्नर्स, चारों कॉर्नर्स में, 4 कॉर्नर हो गए ना, लास्ट नीचे ऊपर, तो उन सब में ये ग्रो होते हैं। आगे हम पढ़ते हैं काइंड्स ऑफ टीथ, ठीक है, कितने टाइप के हमारे दांत होते हैं। तो टीथ आर डिवाइडेड इनटू 4 काइंड्स, 4 प्रकार में बटे हैं। क्यों बांटे गए हैं 4 प्रकार में, किस बेस पर बांटे गए हैं, तो उनके फंक्शन यानी कि जो ये काम करते हैं उनके फंक्शन के आधार पर इनको 4 हिस्सों में बांटा गया है। तो पहला है इंसाइजर, दूसरा है कैनाइंस, तीसरा है प्रीमोलर एंड चौथा है मोलर, ठीक है। ये 4 हैं, तो मेरे साथ रिपीट करेंगे, इंसाइजर्स, कैनाइंस, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। तो इंसाइजर जो हैं, द इंसाइजर्स आर चीजल शेप टीथ विद शार्प एंड फ्लैट एंड्स एट द फ्रंट ऑफ द माउथ। तो पहले मैं इंसाइजर का मतलब बता दूं, तो इंसाइजर का मतलब ही होता है छेनी जैसे। तो आपने पक्का छेनी देखी होगी, यू मस्ट हैव सीन इट, जो हथौड़े के साथ वर्क करती है किसी भी दीवार को तोड़ने में या किसी भी चीज़ को तोड़ने में, तो उसी टाइप के शेप के ये होते हैं, इसीलिए इनको इंसाइजर कहा जाता है। चीज़ल मतलब कि भी छेनी ही होता है, ठीक है, चीज़ल। और ये क्या होते हैं, इनके फ्लैट एंड्स होते हैं, यानी कि ऊपर से ये फ्लैट होते हैं जैसे ये छेनी होती है, और बहुत ज़्यादा ये पैने भी होते हैं, शार्प। एन एडल्ट हैज़ 8 इंसाइजर, कितने इंसाइजर हो जाते हैं एक बड़े के पास, तो 8 होते हैं, 4 आगे ऊपर और 4 नीचे होते हैं, ठीक है। ऊपर नीचे जो आपके सबसे सामने आपको दांत दिख रहे हैं शीशे में, या आप टच करो फिंगर से, तो जो 4 दांत ऊपर 4 दांत नीचे हैं, इन्हीं को हम इंसाइजर्स बोलते हैं। ये किस काम आते हैं, तो आप अगर आप बर्गर खा रहे हो तो आप देखोगे सबसे पहले आप जब बाइट कर रहे हो उसमें, तो वो 4 और 4 8 दांत यूज़ होते हैं। आप एप्पल खाते हो तो एप्पल में भी वो बाइट करने में हेल्प करते हैं, तो इसीलिए ये बाइटिंग और कटिंग में हेल्प करते हैं, और इसीलिए इनका नाम छेनी वाले दांत यानी कि इंसाइजर्स पड़ता है। आगे बढ़ते हैं कैनाइंस। तो कैनाइंस जो हैं आर पॉइंटेड एंड शार्प टीथ, ये बहुत पैने होते हैं और नुकीले होते हैं। पॉइंटेड मीन्स नुकीले दांत होते हैं, ठीक है। दीज आर प्रेजेंट राइट नेक्स्ट टू द इंसाइजर्स, 4 दांत मैंने आपको बताया इंसाइजर, उनके ये राइट में यानी कि बिल्कुल उनके बगल में होते हैं। देयर आर 4 कैनाइंस इन एन एडल्ट्स माउथ, 2 इन ईच जॉ, ठीक है, नीचे 2 ऊपर 2, तो टोटल कितने हो गए 4, ठीक है। और ये किस लिए काम आते हैं, तो ये खाने को रिपिंग यानी कि खाने को तरीके से फाड़ने के काम आते हैं। जब आपको कोई चीज़ बहुत ज़ोर से बाइट करके अलग करनी होती है, तो आप क्या यूज़ करते हो, कैनाइंस वाले दांतों का ही आप यूज़ करते हो। आगे बढ़ते हैं प्रीमोलर्स। तो नेक्स्ट टू कैनाइंस आर द फ्लैट एंड ब्रॉड टीथ, ब्रॉड मीन्स चौड़े, ठीक है। तो कैनाइंस आपको बता दिए, 4 दांत नीचे 4 दांत ऊपर इंसाइजर्स, इनके बगल में एक एक कैनाइंस। अब उनके बगल में जो दांत हैं वो होते हैं फ्लैट यानी कि चपटे होते हैं एकदम, और ब्रॉड यानी कि बहुत चौड़े भी होते हैं, इनको हम कहते हैं प्रीमोलर। देयर आर 8 प्रीमोलर्स, 4 इन ईच जॉ, तो यानी कि अब 2 नीचे इधर, 2 इधर, 2 इधर, 2 इधर, 4 और 4 8 दांत ये होते हैं सब एडल्ट्स के मुंह में, ठीक है। प्रीमोलर्स जो होते हैं बड़े होते हैं, बिगर, स्ट्रॉन्गर, ठीक है, ताकतवर होते हैं, एंड हैव रिज मीन्स किनारे, इनकी जो है शार्प किनारे होते हैं, विच मेक दैम परफेक्ट फॉर क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग फूड, ठीक है। किस काम आते हैं बच्चों, क्रश करने के, फूड को अच्छे से चबाने के, मसलने के, ग्राइंड करने के काम आते हैं। आपने सिलबट्टा देखा है, सिलबट्टे पे रखकर जब मम्मी चटनी पीसती है इस टाइप से, तो वो ग्राइंड होता है, उसी टाइप से ये हमारे जो टीथ हैं ऊपर ऊपर 4 और इधर इधर 4, वो काम आते हैं। अब हम आते हैं मोलर्स। मोलर्स आर प्रेजेंट बिहाइंड द प्रीमोलर्स। अब प्रीमोलर्स के बाद जो होते हैं मोलर्स होते हैं, दे आर 12, 6 ऑन द अपर जॉ एंड 6 ऑन द लोअर जॉ। तो इधर 6, ठीक है, इधर 6 होते हैं ये, ठीक है। और ये जो होते हैं मोलर्स से भी ज़्यादा बड़े और ज़्यादा चौड़े, ठीक है, बिगर, बड़े, वाइडर, चौड़े होते हैं। दे हैव मोर रिच, और ज़्यादा इनकी जो है ऊपर जगह होती है, किनारे और चौड़े होते हैं ऊपर से भी। दे आर यूज फॉर ग्राइंडिंग एंड च्यूइंग द फूड, ये भी किस काम आते हैं बच्चों, ये भी फूड को ग्राइंड करने के यानी कि अच्छे से पीसने के और चबाने के काम
आते हैं। हियर यू कैन सी एन इमेज ऑफ अ टूथ, ठीक है, पार्ट्स ऑफ अ टूथ। तो ये इस तरीके से शेप बना हुआ है, ये मैं आपको तब एक्सप्लेन करूँगी व्हेन वी विल रीड दिस चैप्टर, ठीक है। सो नाउ वी आर गोइंग टू रीड दिस पैसेज, सॉरी। हाँ, कार्निवोरस एनिमल्स लाइक लायंस एंड टाइगर्स हैव शार्प पॉइंटेड कैनाइन्स, कैन यू गेस वाई। हाँ बताइए। तो जो टाइगर होते हैं और लायन जैसे जानवर होते हैं कार्निवोरस, कार्निवोरस मीन्स जो कि सिर्फ और सिर्फ मांस खाते हैं, उनके केनाइन दांत यानी कि जो मैंने बताए थे नुकीले ऐसे दांत क्यों होते हैं, तो उसके ऐसे दांत इसलिए होते हैं ना क्योंकि उनको मांस जो है फाड़ना होता है। मैंने बताया कि वो खाने को चीर फाड़ करने के ही काम आते हैं केनाइन्स, ठीक है। तो इसीलिए उनके पास ऐसे दांत होते हैं। और आपको एक और फैक्ट बता दूं कि जो केनाइन होते हैं उनको कुत्ते वाले दांत भी कहा जाता है, क्योंकि कुत्तों के भी आपने देखा होगा ऐसे ही पैने दांत होते हैं। लेट्स प्रोसीड। अ टूथ एंड इट्स पार्ट, अब टूथ और इसके पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। ऑल द टीथ डिफर इन देयर फंक्शन, दांत जो होते हैं सबका अपना अलग अलग काम होता है। येट दे हैव अ बेसिक स्ट्रक्चर, लेकिन बने वो सारे सेम तरीके से ही हैं। अ टूथ में बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, एक दांत को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, पहला है क्राउन और दूसरा है रूट। तो क्राउन मीन्स क्या होता है, क्राउन मीन्स होता है ताज, तो एक उसको हम ताज कहेंगे और एक रूट, रूट मीन्स जड़। तो आपको पढ़ने से ही समझ आ रहा है, द पार्ट ऑफ द टूथ अबव द गम इज क्राउन एंड द पार्ट इनसाइड द गम इज कॉल्ड द रूट। तो जो पार्ट आपको दिख रहा है, ठीक है, शीशे में आप देख सकते हो कि जो पार्ट आपको दांतों का दिख रहा है शीशे में उसे क्राउन बोलेंगे, और जो पार्ट नहीं दिख रहा है लेकिन वो है तो तभी तो आपके दांत चिपके हुए हैं मसूड़ों में, तो वो जो एरिया है, जो पार्ट है वो जो कि गम्स के अंदर घुसा हुआ है उसको हम कहेंगे रूट यानी कि जड़, जैसे एक पेड़ में होता है, ठीक है। अ हार्ड प्रोटेक्टिव लेयर कवर्स द क्राउन कॉल्ड इनेमल। अब क्या करते हैं बच्चों, हमारे दांतों को एक लेयर यानी कि एक परत किसी चीज़ की हमारे दांतों की रक्षा करती है, उसको प्रोटेक्ट करती है। प्रोटेक्ट मीन्स रक्षा करना, तो प्रोटेक्टिव यानी रक्षा करने वाली जो एक लेयर है जो हमारे दांतों की रक्षा करती है उसको हम क्या कहते हैं, इनेमल। तो आप ये देख रहे हो ये वाइट वाइट सी जो लेयर है कितनी मोटी है ना ये लेयर, तो इसको हम क्या कहते हैं, इनेमल कहते हैं। इट इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ आवर बॉडी। तो आपको क्वेश्चन किया जाए कि आपकी बॉडी का सबसे हार्ड यानी कि सबसे कठोर सबसे मजबूत सब्सटेंस यानी कि चीज़ क्या है, तो आप जवाब देंगे इनेमल है, ठीक है। अंडर द इनेमल लाइज डेंटिन, ठीक है। अब इस इनेमल के नीचे क्या होता है, डेंटिन। तो हमारा जो टूथ है बेसिकली डेंटिन से ही बना होता है, ठीक है। और जो डेंटिन है वो कोल्ड यानी कि ठंडी और हीट यानी कि गर्म चीज़ों से सेंसिटिव होता है, यानी कि आपके दांतों में एक सेंसिटिव जो है करंट लगता है जब आप कुछ ठंडा या गर्म खाते हैं। क्यों लगता है वो, क्योंकि आपको ज़्यादा ब्रशिंग की वजह से या फिर दांतों की केयर ना करने की वजह से जो इनेमल होती है वो लेयर जो है आपकी ख़राब हो चुकी होती है, इस वजह से आपका जो ये डेंटिन है जो कि ठंडी और गर्म चीज़ों से इसको डर लगता है, तो ये डरने लग जाता है फिर, और आपके दांतों को सेंसिटिविटी हो जाती है। ओके, डेंटिन इस हो गया। इनसाइड द डेंटिन लाइज द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द टूथ, ठीक है। अब डेंटिन के अंदर दांतों का सबसे अंदर का एरिया होता है जिसको हम पल्प कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि पल्प इज़ द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ अ टूथ। तो इनर मोस्ट मतलब बच्चों सबसे अंदर का, ठीक है। इट कंटेन्स ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स एंड इट नरिशेस द डेंटिन, ठीक है। अब ये क्या होता है, इसके अंदर पल्प के अंदर, पल्प से समझ आ रहा है गुदा। आपने मैंगो देखा है, मैंगो को जब आप पील करते हो छीलते हो तो उसका गुदा निकलता है येलो, तो ऐसे ही दांतों के अंदर एक पल्प होता है, उसके अंदर नसें होती है और ये क्या करता है, डेंटिन को ब्लड पहुँचाने में उसकी मदद करता है और उसको स्वस्थ रखता है, ठीक है, हेल्दी रखता है। द सॉफ्ट टिश्यू डेट सराउंड द बेस ऑफ द टूथ इज कॉल्ड द गम। अब जो आप देखते हो रेड रेड सॉफ्ट सा जो टिश्यू है उसको क्या कहते हैं, जो कि टूथ के आसपास होता है, गम कहते हैं। ऑन द बेस ऑफ द डेंटिन एंड पल्प ऑफ अ टूथ बीनीथ द गम वी फाइंड द टूथ्स रूट। अब गम के अंदर जो दांत हमारा लिपटा होता है उसको हम क्या कहते हैं, दांतों की जड़ कहते हैं, टूथ्स रूट। These roots hold the tooth firmly to the gums। अब जो ये रूट्स होती हैं यही दांतों को कस करके गम्स के अंदर पकड़ करके रखती हैं। फाइंड आउट एट व्हाट एज डू एडल्ट्स स्टार्ट लूजिंग देयर परमानेंटी। किस उम्र में आकर के जो बड़े होते हैं वो भी अपने दांत खोना शुरू कर देते हैं। एक तो बच्चे होते हैं जब हम खोते हैं अपने दांत,
और एक बड़े होकर भी खोते हैं। तो आप अपने पेरेंट्स से पूछिए या फिर खुद से आइडिया लगाइए कि कब हमारे दाँत हमेशा के लिए चले जाते हैं, ठीक है। तो पता करके बताना।